सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है एक्सेल, जिसमें एक नेक्स्ट जनरेशन का मिलिट्री रोबोटिक डॉग टेस्टिंग के दौरान उस फैसिलिटी से भाग जाता है जहां उसे बनाया गया था, जो कि उसको बनाने वाले कंपनी यानी कि क्रेन सिस्टम्स के लिए प्रॉब्लम इसलिए खड़ा करता है क्योंकि पहला तो उसका टेस्टिंग अब भी बाकी था, यानी कि वो इंसानों को लेकर रिलायबल होगा या नहीं इसके बारे में वो नहीं जानते थे। और दूसरा, ये प्रोजेक्ट एक टॉप सीक्रेट था क्योंकि एक्सेल को दरअसल मिलिट्री फोर्स के लिए बनाया जा रहा था। लेकिन इन सब बातों से अनजान माइल्स नाम के एक मोटर बाइक रेसर को वो रोबोटिक डॉग यानी कि एक्सेल कबाड़ के ढेर में छुपा हुआ मिलता है, जो कि दरअसल हमें इस मूवी के शुरुआत में रेस करता हुआ दिखता है। लेकिन बाइक का चेन टूटने की वजह से वो उस रेस को जीत नहीं पाता, पर जो जीतता है वो होता है सैम नाम का एक अमीर लड़का। हालांकि माइल्स सैम से अच्छा रेसर होता है, जो कि सैम भी उसको देखकर समझ गया था, इसलिए सैम अपने जीतने की खुशी में उसको भी अपने पार्टी में इनवाइट करता है क्योंकि वो दरअसल अपने ग्रुप के बाकी लड़कों के तरह ही उसे भी अपना चमचा बनाना चाहता था। जो कि चल ही रहा होता है कि उसी शाम क्रेन सिस्टम से एक्सेल भागकर शहर की तरफ बढ़ने लगता है, इसलिए उसको जल्दी से ढूंढने के लिए उसको बनाने वाला यानी कि एंड्रिक कुछ लोगों को भेजता है। जहाँ वह दूसरी तरफ माइल्स, जो कि सैम के पार्टी में था, उसे वहाँ सैरा नाम की एक लड़की मिलती है जिसकी माँ सैम के घर का देखभाल करने का काम करती थी, जिसकी वजह से सैम हमेशा से ही सैरा को अपना प्रॉपर्टी समझता था। इसलिए जैसे ही सैम उन दोनों को एक साथ देखता है उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी वो अच्छा बनने का नाटक करते हुए माइल्स से अच्छे से पेश आता है, जिसका फायदा उठाते हुए वो उसके अगले दिन माइल्स को अपने साथ एक रैंच में बाइक स्टंट के लिए ले जाता है, जहाँ वो माइल्स को अपने बातों में फंसाकर अपने दोस्तों के मदद से चोरी छुपे उसका बाइक बिगाड़ देता है, जो कि इतना खतरनाक था कि माइल्स उसके वजह से मरते मरते बचा था। पर इसके बावजूद भी सैम यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि वो माइल्स को जख्मी हालत में वही अकेला छोड़कर अपने दोस्तों के साथ भाग जाता है। जिसके थोड़ी देर बाद माइल्स भी अपने बाइक को ठीक करके वहाँ से अपने घर को लौटता है। लेकिन इससे पहले कि वो वहाँ से निकल पाता, उसे कुछ आवाज सुनाई देता है, पर वो आवाज जिससे आ रहा था वो उसे देखते ही डर के मारे वहाँ से भागने की कोशिश करता है क्योंकि एक्सेल उसका पीछा करने लगा था। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब जब एक्सेल को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा था तो ऐसे में एक्सेल हर पल डिफेंस मोड में रहता है, यानी कि फिलहाल वो खुद को बचाने के लिए माइल्स को मारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इस दौरान एक्सेल बुरे तरीके से गिरने के बाद डैमेज हो जाता है, जहाँ माइल्स को मदद करता देख एक्सेल खुद को माइल्स के फोन के साथ जोड़ लेता है, यानी कि एक्सेल ने माइल्स को अपना ओनर बना लिया था, जिसकी वजह से एक्सेल उसे अपना फुल कंट्रोल दे देता है, जिसके मदद से माइल्स उसे अब ठीक कर सकता था। लेकिन इन सब से अनजान सैरा को उसके अगले दिन माइल्स के बारे में पता चलता है, जिसको सैम जख्मी हालत में छोड़ाया था। इसलिए सैरा ये देखने के लिए कि माइल्स घर लौटा है या नहीं, वो भी रेंच की तरफ बढ़ती है, जहाँ माइल्स फिलहाल एक्सेल को ठीक करने के बाद उसके साथ मजे करने में लगा था, जिसको होकर ज्यादा देर नहीं होता कि तभी क्रेन सिस्टम वालों को ड्रोन के मदद से एक्सेल के लोकेशन के बारे में पता चलता है। लेकिन वो उसे इसलिए वापस लेने नहीं जाता क्योंकि माइल्स अनजाने में ही ह्यूमन टेस्ट सब्जेक्ट का काम कर रहा था, ये जानते हुए भी कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो एक्सेल माइल्स को मारने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाएगा। जो कि चल ही रहा था कि तभी माइल्स को ढूंढते हुए सैरा भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसको देखकर एक्सेल उस पर भी हमला कर देता है क्योंकि वो उसे फिर से एक बार अपने और माइल्स के लिए खतरा समझ रहा था। लेकिन अब जब ऐसा नहीं था तो ऐसे में माइल्स एक्सेल और सैरा की दोस्ती करवा देता है, जिसको देखकर क्रेन सिस्टम वाले भी चौंक जाते हैं क्योंकि वो इस काम में अभी 6 महीने पीछे थे। खैर, वह दूसरी तरफ अब जब माइल्स एक्सेल को वहाँ नहीं छोड़ सकता था तो ऐसे में सैरा उन दोनों को अपने एक सीक्रेट जगह पर ले जाती है, जो कि दरअसल एक आर्ट स्टूडियो था, जहाँ एक्सेल अपने सारे इन्फॉर्मेशन को एक होलोग्राम के जरिए दोनों को दिखाते हुए माइल्स को एक रिमोट देता है, जिसमें वो माइल्स के फिंगरप्रिंट और डीएनए सैंपल लेकर खुद को पूरे तरीके से माइल्स से जोड़ देता है। लेकिन ये सिचुएशन तब बिगड़ जाता है जब सैम माइल्स और सैरा के बीच के रिलेशन से जलकर सैरा को फॉलो करते हुए वहाँ पहुँचता है। हालांकि सैम को वहाँ आता देख सैरा दोनों को छुपा देती है, लेकिन सैम को सैरा के साथ बदतमीजी करता देख एक्सेल सैम पर हमला कर देता है, जिसको अगर माइल्स चाहता तो रोक सकता था, लेकिन वो इसलिए नहीं रोकता क्योंकि वो भी उससे बदला लेना चाहता था। जहाँ एक बार फिर से क्रेन सिस्टम के लोग इन सबको होते हुए देख रहे थे, लेकिन उनका मालिक एंड्रिक मना करने के बावजूद भी इसको नहीं रोकता क्योंकि उसे ये देखना था कि आखिर एक्सेल किस हद तक माइल्स की बातों को मानता है। लेकिन अब जब ये सब हद से आगे बढ़ चुका था तो ऐसे में सैरा ये सब रुकवा देती है और फिर एक्सेल को वहीं छोड़कर दोनों घर लौट जाते हैं, जहाँ माइल्स अपने पिता को एक्सेल का रिमोट देते हुए उसे एक्सेल के बारे में सब कुछ बता देता है। लेकिन अब जब वो उनका नहीं था तो ऐसे में माइल्स का पिता उसे एक्सेल को वापस मिलिट्री को लौटाने को बोलता है क्योंकि वो उनका प्रॉपर्टी था, जिसको लेकर के दोनों के बीच बहस चल ही रहा था कि वह दूसरी तरफ सैम अपने दोस्तों के साथ फिर से आर्ट स्टूडियो पहुंचता है, जो कि असल में वहां बदले के इरादे से गया था।
इसलिए वो एक्सेल को अपने जाल में फंसाकर फ्लेम थ्रोवर के जरिए जलाने लगता है, जिसका वीडियो वो सारा को भी भेजता है। लेकिन जब तक माइल्स और सारा वहाँ पहुँचते हैं तब तक एलेक्स बुरे तरीके से डैमेज हो चुका था, इसलिए वो उसे ठीक करने के लिए गैराज ले जाते हैं। पर वह दूसरी तरफ क्रेन सिस्टम्स में, जहाँ सैम के हमले की वजह से उनको एक्सेल का लोकेशन मिलना बंद हो गया था, तो वो ऐसे में अपने कुछ एजेंट्स को माइल्स के घर भेजते हैं एक्सेल और उसके रिमोट के लिए। हालांकि वो इकलौता एजेंट माइल्स के पिता से इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवा पाता, पर वही दूसरी तरफ गैराज में जहां माइल्स एक्सेल को चमकाने में लगा था, वही एक्सेल खुद को रिपेयर कर रहा था। और ऐसा करते ही जैसे ही वो ऑनलाइन आता है, वैसे ही उसके लोकेशन को देखकर एड्रिक कुछ एजेंट्स को उसे वापस लाने भेजता है। हालांकि उन एजेंट्स को एक्सेल तो मिल गया था, लेकिन इससे पहले कि वो उसे वापस ला पाते, एक्सेल खुद को रिबूट करके उन पर हमला कर देता है। लेकिन वो वहीं पर नहीं रुकता, बल्कि इसके बाद वो बदला लेने के लिए सैम के पीछे जाता है, जो कि एक बार फिर से अपने पार्टी में मजे करने में लगा था, जहां एक्सेल पहुंचकर ना सिर्फ उसके पार्टी को बर्बाद कर देता है, बल्कि वो अब सैम को मारने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन माइल्स और सारा के बीच में आने की वजह से वो ऐसा नहीं करता। पर इससे पहले कि वो वहां से निकल पाते, एंड्रिक तभी ड्रोन के जरिए एक्सेल को पकड़ लेता है। पर अब जब वो बिना रिमोट के पूरे तरीके से एक्सेल को कंट्रोल नहीं कर सकता था, तो ऐसे में वो माइल्स को मारने की धमकी देकर उससे वो रिमोट मांगता है, जो कि वैसे तो उसके घर पर था, पर वो नहीं बताता। लेकिन इससे पहले कि एंड्रिक उसके साथ और कुछ कर पाता, वहाँ तभी मिलिट्री फोर्स आकर एंड्रिक को पकड़ने आते हैं, जिनको दरअसल एंड्रिक के असिस्टेंट ने ही बुलाया था, क्योंकि एंड्रिक ने उनसे एक्सेल के गायब होने की बात को छुपाया था, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद से एंड्रिक इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने इस प्रोजेक्ट को बंद करने का ऑर्डर दिया था। लेकिन एंड्रिक ने ना सिर्फ इस प्रोजेक्ट को जारी रखा, बल्कि उसने इस खतरनाक मशीन को खोकर लोगों की जान को भी दांव पर लगाया था। हालांकि मिलिट्री वाले उसे पकड़कर ले जाते हैं, लेकिन इससे पहले कि वो एक्सेल को भी जब्त कर पाते, सारा खुद को उनके हवाले करते हुए माइल्स और एक्सेल को भागने का मौका देती है। वैसे तो वो उनसे ज्यादा दूर तक नहीं भाग पाते, क्योंकि इस दौरान एक पल ऐसा भी आता है जब माइल्स उसके साथ और आगे नहीं जा सकता था, इसलिए वो एक्सेल को अकेले ही वहाँ से जाने को कहता है। लेकिन एक बार फिर से वो ड्रोन के हमले की वजह से भाग नहीं पाता। लेकिन इससे पहले कि वो पूरे तरीके से बंद पड़ता, वो माइल्स और सारा की सभी यादों की मेमोरी को क्लाउड में अपलोड कर देता है और फिर खुद को ही ब्लास्ट कर देता है, क्योंकि एक्सेल के प्रोग्राम के हिसाब से अगर कोई जबरदस्ती उसे पकड़ लेता है तो वो ऐसा कर सकता था। जिसके बाद हमें 6 हफ्तों का टाइम गैप देखने को मिलता है, जहाँ कैप्टन वेबर एंड्रिक से जेल में मिलने जाती है, ये पूछने के लिए कि आखिर उसने क्या बनाया था, क्योंकि एक्सेल के प्रोग्राम का कोड फिर से रीजनरेट हो रहा था, यानी कि एक्सेल खुद को ही ठीक करने लगा था। पर कहाँ ये किसी को नहीं पता होता, यहाँ तक कि माइल्स को भी नहीं, क्योंकि मिलिट्री वाले खुद उन पर नजर रख रहे थे, जिनके इस मामले को लेकर मुंह बंद करवाने के लिए मिलिट्री वाले उन दोनों को स्कॉलरशिप देकर कॉलेज भेज देते हैं। लेकिन जो उन मिलिट्री वालों को नहीं पता होता, वो होता है माइल्स के पिता के भेजे गए कुरियर के बारे में, जिसमें एक्सेल का रिमोट था, जो माइल्स का फिंगरप्रिंट लेते ही उन दोनों के फोन से कनेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि एक्सेल अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है और वो उन दोनों को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। और फिर इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन गुड बाय एंड बी सेफ।